हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि कृष्णा जो है मान चुकी है मोहन के मन की बात, जो कि मोहन लड़का से लड़की बनना चाहता है। तो इस बात को कृष्णा अब समझ चुकी है कि ये चीज़ें ज़रूरी है मोहन के लिए और वो दुनिया से लड़ेगी उसके लिए। और वो जो है कॉलेज जाकर अपने मोहन का सपना को पूरा भी किया, जो कि उसने एक ड्रेस तैयार किया था मोहन ने, बहुत ही खूबसूरत सा। तो कृष्णा ने वही ड्रेस पहनकर कॉलेज में सभी के सामने मोहन के दिल की बात कही, जो कि उसने कभी सोचा भी नहीं था मोहन की उसकी दीदी ये सारी चीज़ें करेगी। लेकिन कृष्णा ने अपने भाई से वादा किया है कि वो पूरे दुनिया से लड़ेगी और उसके लिए जो उससे बन पड़ेगा वो सब करेगी और इस लड़ाई में उसका सारथी भी बनेगी। तो वहीं कृष्णा, मोहन, आर्यमान और सिड सभी लोग जो है हॉस्पिटल से घर आ जाते हैं। तो यहाँ पे दादी जी कहती है कि तुम लोग पहले मंदिर जाकर भगवान का शुक्रिया करो और मोहन को कमरे में ले जाओ, वो बहुत थका हुआ है, आराम करेगा। तो यहाँ आर्यमान भी जो है बहुत सारी दवाइयाँ, फल फ्रूट्स जितने भी होते हैं सब कृष्णा के हाथों में देते हैं। और ये सारी चीज़ें जो है अनन्या छत से देख रही होती है और उसे बहुत बुरा लगता है ये सारी चीज़ें देखकर। लेकिन आर्यमान यहाँ कृष्णा का बहुत ज़्यादा ख्याल रखता है, क्योंकि वो जान रहा है कि मोहन की जब से तबीयत ख़राब हुई है उसने ना खाना खाया है और ना पानी पिया है। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए आर्यमान जो है कृष्णा को खाना खिलाने के लिए लेकर जाता है घर पर ही और उसे खाने को कहता है। फिर कृष्णा कहती है, मैं खा लूँगी, आप चिंता मत कीजिए। लेकिन आर्यमान यहाँ डरा धमका कर कृष्णा को खाने को कहता है। फिर कृष्णा खाना स्टार्ट करती है तो उसके मुंह पर जो है कुछ खाना लग जाता है, जिसे साफ करने के लिए आर्यमान उसकी टिश्यू पेपर उठाने के लिए आगे बढ़ता है। तो इसी दौरान जो है कृष्णा का जो होठ है वो आर्यमान के फेस पे टच हो जाता है। यहाँ पर जो है अनन्या आ जाती है और ये सारी चीज़ें देख लेती है और उसे गलतफहमी हो जाती है कि कृष्णा और आर्यमान जो है उसे धोखा दे रहे हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है, ये बस एक मिस्टेक था जो कि हो गया। यहाँ पर कृष्णा जो है बहुत ज़्यादा बुरा फील करती है, लेकिन यहाँ अनन्या सबको चीख चीख कर घर वालों को बुलाती है और कहती है, कृष्णा और आर्यमान मुझे धोखा दे रहे हैं, इन दोनों का तो रोमांस चालू हो गया है और ये शादी भी कोई इत्तेफाक नहीं थी पापा, ये इन लोगों ने प्लानिंग की थी शादी की भी पहले से। लेकिन ये सारी बात कृष्णा समझाने की कोशिश करती है, लेकिन आर्यमान यहाँ कहता है, कृष्णा तुम किसी को कुछ भी सफाई नहीं दोगी, क्योंकि ये हमें कभी नहीं समझ पाएगी। अनन्या यहाँ पर आर्यमान का कॉलर पकड़ लेती है और पूछती है, ये सब तुम क्या कर रहे हो, तुम मुझे धोखा क्यों दे रहे हो। फिर आर्यमान कहता है, तुम जैसा समझ रही हो ऐसा कुछ भी नहीं है, वैसे भी मैंने ये शादी अपनी मर्जी से नहीं बल्कि घर वालों की खुशी के लिए किया था, क्योंकि तुमसे जब मेरा रिश्ता लगा तो घर वाले बहुत ज़्यादा खुश थे, मैं तुम्हारे लिए कुछ महसूस नहीं करता। लेकिन एक बात मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि कृष्णा के साथ रहना, उसका केयर करना मुझे अच्छा लगता है, अब ये क्या है ये मैं नहीं जानता। फिर यहाँ पर कृष्णा सभी से हाथ जोड़ती है और कहती है कि मेरी वजह से आप लोग मत लड़ाई झगड़ा कीजिए। फिर अनन्या यहाँ कहती है, तुम तो रहने ही दो, ये सारी चीज़ें तुम्हारी वजह से हो रही है और तुमने आर्यमान को भी शादी के लिए फंसाया, क्योंकि ये सारी चीज़ें इत्तेफाक नहीं हो सकती है, तुम बेचारी बनने का नाटक करती हो, तुम बेचारी हो नहीं। और फिर यहाँ पे आर्यमान कहता है कि अब बस बहुत हो गया, अब मुझे किसी से कुछ भी सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। और जैसा कि मुकुल अंकल ने भी मुझे बिजनेस में दूरी बनाए रखने को कहा, जैसा कि ना वो मुझे कोई मीटिंग अटेंड करने के लिए कहते हैं और ना कोई मेरा डिसीजन सुनते हैं। यहाँ पर फिर उसने कहा कि ये बिजनेस
मेरे पापा और अंकल ने दोनों स्टार्ट किया था, लेकिन इस ऊंचाई के मुकाम पे ले जाने में मेरा बहुत बड़ा हाथ है। तो मेरा ये हक है कि मैं ये सारी चीज़ें जानूं। ये बात सुनकर अनन्या के पापा जो है बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं कि ठीक है, अब तुम्हें इस घर में भी बंटवारा होगा और तुम्हें जितना तुम्हारे बिजनेस में जो हिस्सा है वो भी मिलेगा। ये सारी चीज़ें देखकर सिद्धार्थ और उसकी माँ बहुत ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि ये दोनों यही चाहते थे। अब यहाँ सिद्धार्थ कृष्णा से बदला लेगा, क्योंकि कृष्णा ने उसे थप्पड़ मारा था। तो चलिए देखते हैं अब आगे क्या होता है।